जय श्री राधे, जय श्री राधे। राधे गोपाला जय नंद लाला, राधे गोपाला जय नंद लाला, राधे गोपाला जय नंद लाला, जय नंद लाला जय गोपाला, जय नंद लाला जय गोपाला, राधे गोपाला जय नंद लाला, राधे गोपाला जय नंद लाला, जय नंद लाला जय गोपाला, जय नंद लाला जय गोपाला, राधे गोपाला जय नंद लाला, राधे गोपाला जय नंद लाला, राधे गोपाला जय नंद लाला, श्री राधा मान बिहारी लाल की, श्री श्री बाबा महाराज की, गहवर धाम की, सभी संत भक्तों की। नामदेव प्रतिज्ञा निर्वही ज्यों त्रेता नर हरिदास की, बाल दशा विठ्ठल पानी जाके पह पियो, मृतक गौ जिवाय परिचो असुरन को दियो, सेज सलिलते काढ़ पहिल जैसी ही होती, देवल उलट्यो देख सकुच रहे सब ही सोते, पंडरनाथ कृत अनुगजों छान शुकर छाई घास की, नामदेव प्रतिज्ञा निर्वही ज्यों त्रेता नर हरिदास की। श्री नाभा गोस्वामी जी नामदेव जी का चरित्र स्मरण करते हुए प्रथम पंक्ति में नामदेव प्रतिज्ञा निर्वही ज्यों त्रेता नर हरिदास की, प्रथम पंक्ति में श्री प्रहलाद जी महाराज से तुलना करते हैं नामदेव जी की। श्री प्रहलाद जी महाराज की जो रहनी थी, असुर बालकों को जो उपदेश दिया,
तो सप्तम अध्याय के अंतिम श्लोक में श्री प्रहलाद जी महाराज ने असुर बालकों को कहा, एतावानेव लोकेस्मिन् पुंसां स्वार्थः परः स्मृतः एकांत भक्तिर गोविंदे यस् सर्वत्र तदीक्षणम्। एतावानेव यानी इतना ही, लोकेस्मिन् यानी इस लोक में, पुंसाम यानी प्राणी मात्र का, स्वार्थ माने परम अभीष्ट सिद्धि, उसके स्वार्थ की शुद्धि। सच्चा स्वार्थ क्या है? स्वार्थ और परमार्थ श्री ठाकुर जी के चरणों में अनन्या रति हो जाए। स्वार्थ साच जीव करे हो, मन क्रम वचन राम पद ने हो। परम स्वार्थ क्या है? परम अभीष्ट की सिद्धि क्या है? मन क्रम वचन, मन से कर्मणा वाचा मनसा त्रिविधा जो हमारी गति है, हमारी रति है, वो केवल श्री ठाकुर जी के चरणों में हो। और यही परमार्थ भी है। लखनलाल जी ने निषाद राज को कहा था, सखा परम परमारथ हो, मन क्रम बचन राम पद ने हो। परमार्थ भी यही है, स्वार्थ भी यही है। तो श्री प्रहलाद जी महाराज कहते हैं, एकांत भक्तिर गोविंदे यस्यात् सर्वत्र तदीक्षणम। सर्वत्र उनका ईक्षण, सर्वत्र उनकी स्फूर्ति, उनका दर्शन, उनकी अनुभूति, ये प्रहलाद जी की भक्ति का सिद्धांत है। इसीलिए प्रहलाद जी ने अत्यंत अपकार परायण उन असुरों के प्रति भी कभी भेदभाव नहीं किया, उनका भी कभी अनिष्ट चिंतन नहीं किया, उनके भी कभी अपकार की भावना उनके मन में नहीं आई, अपितु उनके भी कल्याण की कामना करते हैं। विष्णु पुराण में पढ़ सकते हैं, भागवत में तो सूत्र रूप में दिया, मायावी सन्निरोधश्च, मारने का जब प्रयत्न किया तो आविचारिक प्रयोग कराए। आविचारिक प्रयोग यानी तांत्रिक क्रियाएं कराई हिरण्यकशिपु ने संडामर्क से। और चूंकि ये आविचारिक प्रयोग भक्तों पर फलीभूत नहीं होते हैं, अपितु जो यह प्रयोग करता है उसी का अनिष्ट करने वाले सिद्ध होते हैं। प्रसिद्ध है अम्बरीश जी महाराज का चरित्र। दुर्वासा जी ने कृत्या प्रकट की अम्बरीश जी महाराज को मारने के लिए। सुदर्शन चक्र ने कृत्या का नाश किया और सुदर्शन चक्र के ताप से श्री दुर्वासा जी संतप्त होने लग गए। अथवा द्वारका लीला में जब श्री कृष्ण ने पौंड्रक का वध किया तो काशी नरेश का भी वध किया, तो काशी नरेश के लड़के ने तांत्रिक क्रियाओं का प्रयोग किया श्री कृष्ण के ऊपर।
तो उनका विपरीत ही फल हुआ। काशीराज का लड़का ही उन क्रियाओं से मारा गया, भागवत जी में आता है। तो श्री प्रहलाद जी महाराज के भी जब उन संडामर्क गुरुजी ने तांत्रिक क्रिया की तो वे दोनों ही मारे गए। वो तांत्रिक क्रिया का विपरीत फल हुआ। तो श्री प्रहलाद जी ने ही प्रार्थना करके उनको जीवित किया। यदि प्रहलाद जी महाराज के मन में विद्वेष की भावना होती तो प्रहलाद जी उनको जीवित क्यों करते। तो प्रहलाद जी की रहनी में यह बात। दूसरी बात, प्रहलाद जी ने भी बाल्यावस्था में ही उनकी ऐसी प्रगाढ़ पीर थी कि नृसिंहदेव को प्रकट होना पड़ा। पाषाण खंड में से प्रहलाद जी ने नृसिंहदेव को प्रकट कर दिया। कवितावली में गोसाई जी कहते हैं, प्रेम बदो प्रहलाद ही को जिन पाहनते परमेश्वर काढ़े। प्रहलाद जी का प्रेम कह दिया, एतस्मिन् स्तंभे मया ईश्वर परिदृश्यते। हिरण्यकशिपु ने कहा मया तू न दृश्यते, मुझे तो नहीं दिखाई दे रहा। प्रहलाद जी ने कहा मुझे दिखाई दे रहा, इसी में है। तो था कि नहीं भगवान जाने, लेकिन प्रहलाद जी की वाणी को सत्य करने के लिए प्रकट हो ही गए। स्तंभ में से, उस खंबे में से सत्यम विधातुम निजभृत्यवासितम व्याप्तिम च भूतेषु अखिलेषु चांतरात्मनः, स्तंभ में से प्रकट हो गए। वैसे ही नामदेव जी के थे श्री वामदेव जी महाराज। इनके आराध्य ठाकुर का नाम था श्री हरिदेव जी महाराज। नामदेव जी प्रतिदिन देखते थे कि नाना जी सेवा करते हैं हरिदेव जी की, मुझे भी सेवा का अवसर कभी मिले। तो नाना जी कहते, अरे लाला अभी तो छोटो है, तू सेवा की पद्धति कहाँ जाने, बड़ो है जा जब सेवा करवे लग जाइयो। पर नामदेव जी के मन में एक कौतूहल जैसा, एक लालसा, एक उत्कंठा, एक छटपटाहट, एक तड़प रहती थी। कब मुझे श्री हरिदेव जी की आराधना करने का, उनकी परिचर्या करने का अवसर मिलेगा। एक दिन संयोग की बात, वामदेव जी का कहीं जाना हुआ। तो जाने से पूर्व ही सायंकाल की बेला में वामदेव जी ने नामदेव से कहे, लाला हमको 3 दिन आके लें, कई गांव में जानो है, तू हरदेव जी की सेवा संभाल लियो, तो उस सेवा को बड़ा चस्का है, खूब बढ़िया सेवा करियो। अब तो नामदेव जी बड़े प्रसन्न भये। रात में वही चिंतन, कब भोर हो, कब प्रातःकाल हो और मैं ठाकुर की सेवा में पहुंचूं। अच्छा, कब भोर हो और कब मैं ठाकुर की सेवा में पहुंचूं। अब तो रात में नींद ही नहीं आ रही, यदि झपकी आ भी जाती है तो तुरंत टूट जाती है। अब उनको जैसे गोपियों ने कहा ना, त्रुटिर युगायते त्वाम अपश्यताम, आपके दर्शन के बिना एक त्रुटि का काल भी युग के समान व्यतीत होता है। अथवा महाप्रभु चैतन्य देव ने कहा शिक्षाष्टक में, युगायतम निमेषेण चक्षुषा प्रावृषायतम शून्यायतम जगत सर्वम गोविंद विरहेण में। श्याम सुंदर के विरह में, विरह की एक अवस्था होती है
तो श्याम सुंदर के विरह में महाप्रभु चैतन्य देव लिखते हैं, युगायतम निमेषेण, एक निमेष पलक गिरने का जो काल है वो मुझे युग के समान व्यतीत हो रहा है। चक्षुषा प्रावृषायतम, चक्षुओं से निरंतर अश्रुधारा प्रवाहित होती रहती है, नेत्रों में निरंतर वर्षा ऋतु बनी रहती है। शून्यायतम जगत सर्वम, सारा संसार सूना दिखाई देता है, सब शून्य के समान, सब नीरस दिखाई देता है। गोविंद विरहीण में, गोविंद के विरह में, यानी वह नहीं तो कुछ नहीं। तो यही श्री नामदेव जी को बार बार ऐसा लगता, जैसे प्रहलाद जी की दशा का वर्णन किए हैं श्री सुखदेव जी महाराज। आसीन पर्यटन नसनन शयान प्रपिवन ब्रुवन नानुसंधत्त एतानि गोविंद परिरंभित। हर अवस्थिति में श्याम सुंदर के अंक में अपने को अनुभव कर रहे हैं। गोविंद परिरंभत क्वचित रुदत वैकुंठ चिंता शबल चेतना, कभी रोने लग जाते हैं। ऐसा अनुभव हुआ जैसे श्याम सुंदर छोड़ करके चले गए तो रोने लग गए। जैसे माँ बालक को छोड़ करके किसी गृह कार्य में लग जाती है तो बालक रोने लग जाता है, और बालक रोता है तो माँ फिर दौड़ के चली आती है, बालक को अपने अंक में ले लेती है। तो मान लो प्रहलाद जी जब रोने लगे तो उनको ऐसा लगा जैसे श्याम सुंदर लौट करके आए और पुनः मुझे अपने अंक में ले लिए, तो क्वचित धसत हंसने लग जाते हैं। लोकातीत चेष्टाएं, प्रेम लक्षणा भक्ति प्राप्त जो महापुरुषों की चेष्टाएं, उनकी लोकातीत चेष्टाएं हो जाती हैं। तो यही नामदेव जी को नींद नहीं आ रही। आज रात में एक झपकी लगती है, तुरंत आँख खुलती है, प्रातःकाल हो गई, सुबह हो गई, मुझे हरदेव जी की सेवा में जाना है। फिर देखते हैं अभी तो काफ़ी समय है, फिर लेट जाते हैं। उनको वह रात्रि युगों के समान व्यतीत हुई। आखिर वह बेला आई जिसकी प्रतीक्षा उनको थी। नाना जी किसी कार्य से गांव के लिए चले गए तो नामदेव जी को सेवा प्राप्त भई। नामदेव जी ने विधिवत सेवा करी और जब भोग लगाने को समय आयो तो दुग्ध का भोग लगाने पहुँचे। नामदेव जी ने विचार किया कि नाना जी कहते थे पर्दा लगा देना, तो पर्दा लगा करके बाहर आ गए। थोड़ी देर बाद अंदर जा कर के देखा कि दूध पिया कि नहीं। तो नाना जी की सेवा के समय तो दृष्टि भोग श्याम सुंदर दृष्टि से स्वीकार कर लेते थे, एक ही बहुत है। तो नामदेव जी सेवा के लिए भूले और गए हो, क्या कह रहे हो? नामदेव जी हाँ दृष्टि यानी देख लेते थे, केवल दर्शन, वो पात्र देख लिया, वो भोग लग गया, वो तो यही भोग समझ लेते थे। नामदेव जी को संतोष नहीं हुआ, बोले दूध को कटोरा तो काली ना भयो न, भोग कैसे लगा लियो इन्हें, तो संतोष नहीं हुआ। लगता है ये नाना जी तो हिले भय हैं, मैं नयो नयो सेवा में आया हूँ तो मेरे हाथ की सेवा इन्हें रुचिकर ना लग रही। चलो काफ़ी समय है गयो, दूध ना पियो। मैया ने कि अरे लाला भोग लगा दियो का,
तो रूखे से मन से कह दियो, हाँ मैया भोग लग गए हो। अच्छा तो या दूध है, अब जो प्रसादी दूध है या तू पी ले। अब नामदेव जी ने मन में सोचे, जब हरदेव जी नहीं ना पियो तो मैं क्यों पीऊँ। तो बहानों ले दियो, मैया आज पेट में दर्द है, मैं दूध ना पीऊँगा। यदि एकदम कह देते मैं दूध ना पीऊँगा तो मैया ज़बरदस्ती करते, बहानों ले दियो। यही लीला दूसरे दिन हुई। अब नामदेव जी बड़ी चिंता में, मेरे हाथ से ठाकुर ने दूध ना पियो, ठाकुर भूखे रह गए। अपनी भूख की चिंता ना है, ठाकुर की भूख की चिंता है। दूसरे दिन पुनः सेवा में आए, पुनः भोग लगायो। ठाकुर जी से प्रार्थना करी, महाराज हमने ऐसो कहा बिगाड़ो है, या दूध को स्वीकार करो। नाना जी के हाथ से तो आप प्रतिदिन स्वीकार कर लेते, और हमसे ऐसी कहा त्रुटि बनी। लेकिन ठाकुर जी फिर प्रकट ना भय। नामदेव जी बड़ी चिंता में। फिर मैया ने कही, लाला भोग लग गए हो। हाँ मैया लग गए हो। तो ठीक है प्रसाद तू ले ले। ठीक है मैया, थोड़ा सा स्वास्थ्य ठीक नहीं है और मेरी इच्छा नहीं है, पेट में दर्द है। मैया ने कही, अच्छा तो औषधि ले लियो, ठीक है दूध रख दियो। नामदेव जी ने सोचे 2 दिन है। अब नाना जी आवेंगे, नाना जी फिर डांटेंगे, तेने कैसी सेवा करी, ठाकुर जी कमज़ोर रह गए, इनको प्रसाद इनको भोग ना आरोगो। तीसरे दिन को समय भयो, पुनः सेवा में आए और ठाकुर जी के सामने दूध रखो। अब ठाकुर जी प्रकट ना है भाई, बोला देखो सरकार आप दूध पी लो, अब 3 दिन आएगे, खुद भूखे और हमें भूखे मार रहे हो। अब सरकार प्रकट है वे बारे ना है। तो नामदेव जी ने कही ठीक है। बगल में बहुत बड़ी छुरी सी रखी थी, छुरी उठाई, बोले यदि तुम दूध ना पियोगे तो लो मैं अपनी गर्दन काटता हूँ। और जैसे ही गर्दन पे छुरी पहुँचाई, जैसे ही उद्यत हुए कि ठाकुर जी प्रकट है गए, और ठाकुर जी ने प्रकट है के हाथ पकड़ लियो। अरे भैया नामा कहा करे तू, वाह महाराज हमें कहा पता हो कि आपके प्रकट हैवे की ये पद्धति है, जाए काम है तो हम बहुत पहले कर लेते। चलो अब प्रकट तो है गए, अब दूध पी लो। अब ठाकुर जी दूध पीवे लग गए। अब नामदेव जी देख रहे हैं कि भूखे तो हम हुए 3 दिन से, ये तो सबरे कटोरा खाली किए देते हैं। नामदेव जी ने कि महाराज हम 3 दिन से भूखे हैं तुम्हारे पीछे। तो श्री ठाकुर जी ने कही, नामदेव जी चिंता मत करो, मैं दूध पी लूँ वाके बाद कटोरा पूरा भर जाए। ठाकुर ने दूध पियो, पुनः कटोरा पूर्ण हो गया, और उनकी प्रसादी श्री नामदेव जी ने ग्रहण की। तो कहने का तात्पर्य, श्री प्रहलाद जी महाराज ने भी 5 वर्ष की अवस्था में ठाकुर को साक्षात्कार किया, और श्री नामदेव जी ने भी बाल्यावस्था में ही। इसलिए श्री व्यास जी ने लिखा, नामा के कर दूध पियो, ब्रज की खाई छाक, व्यास कपट हरि ना मिले, नीरस अपरस पाक। व्यास जी कहते हैं, कपट से हरि ना मिले, नामा जी के प्रेम निश्चल प्रेम से ठाकुर जी ये प्रकट है के और दुग्धपान करना पड़ो। तो दूसरा कारण जो प्रहलाद जी से तुलना की, पहला कारण सर्वत्र भगवत दर्शन, दूसरा कारण बाल्यावस्था में ही श्री ठाकुर जी को साक्षात्कार प्रहलाद जी को भयो, और बाल्यावस्था में ही श्री नामदेव जी को भी श्री ठाकुर जी को साक्षात्कार भयो। तीसरा कारण, प्रहलाद जी की भक्ति जो कही गई वो नैसर्गिक की भक्ति श्री सुखदेव जी ने कही।
गुणैः अलम असंख्येयै महात्म्यम तस्य सूचते वासुदेवे भगवती यस्य नैसर्गिकी मति। सप्तम स्कंद के चतुर्थ अध्याय में 36वें श्लोक में नैसर्गिकी मति का तात्पर्य यहाँ पे चक्रवर्ती जी लिखते हैं नैसर्गिकी रति न तो कामाद्युपाधि कृता रति। किसी कामना विशेष से प्रेरित उनकी रति नहीं थी, सकाम उनकी भक्ति नहीं थी, अपितु अहेतुकी निष्कैतवा नैसर्गिकी रति स्वाभाविक रति श्री ठाकुर जी के प्रति थी। इसीलिए सहज में मन अन्यत्र जाता ही नहीं था। और यही स्थिति श्री नामदेव जी की। इसीलिए श्री व्यास जी ने कहा साची भगति नामदेव पाई, कृष्ण कृपा करी दीने जाको, लोक ने वेद बढ़ाई, साचे भगति नाम देव पाई, साचे भगति नाम देव पाई। सांची भक्ति नामदेव जी को प्राप्त भई नैसर्ग की रति अहितु की रति निष्कैतवा रति प्रेम लक्षणा भक्ति, जिसमें कोई कामना नहीं कोई वासना नहीं। जैसे प्रहलाद जी को प्रलोभित किया, भगवान ने प्रलोभन दिया तो प्रहलाद जी ने स्पष्ट निषेध कर दिया, मामाम प्रलोभित पक्त्या, किसी भी प्रकार की कामना वासना नहीं। सप्तम स्कंद के 10वें अध्याय में 2 श्लोक, मामाम प्रलोभित पत्यासक्तम कामे सुतैर्वरैः, मुझे कामनाओं के चक्कर में मत फंसाओ, ये कामना ही आपसे दूर करने वाली हैं। ठाकुर ने कही कछु तो मांग ले भाई, हमारी लाज रख ले, हमने तो उसे कही है तो अच्छा आप देना ही चाहते हैं तो एक वरदान दे दो। बोले क्या? कामानाम हृदय संदोहम भवतस्तु व्रणे मम, यदि राशि से मे कामान वरास्तम वरदर सब, यदि आप मुझे देना ही चाहते हैं तो कामानाम हृदय संदोहम भवतस्तु व्रणे मम, मेरे मन में कभी कामना उत्पन्न ही न हो, मांगवे की इच्छा ही पैदा न हो, ऐसा वरदान मुझे दे दो। नृसिंह देव को भी हार स्वीकार करनी पड़ी। बोले वाह, तुमने मांगा भी तो ऐसा वरदान। स्वाभाविक है, ऐसे ही श्री नामदेव जी को भी 50 बार ठाकुर जी के दर्शन हुए, लेकिन कभी कोई कामना नहीं वासना नहीं। अपने आप आके चाहे झोंपड़ियाँ छा जाएं, चाहे कोई अन्य, क्योंकि अनुग बन गए थे ना, पंडरुनाथ कृत अनुगजों, सेवक की भांति छाया की भांति नामदेव जी के साथ चलते थे। और स्वाभाविक है, वह भगवत रस की अनुभूति जिसको हो गई तो इतर कामनाएं उसके मन में आती ही नहीं। भगवान ने गीता में कहा 6वें अध्याय के 22वें श्लोक में, यम लब्ध्वा चा परम लाभम मन्यते नाधिकम ततः यस्मिन् स्थितो न दुखेन गुरुणापि विचाल्यते। आत्मनात्म विवेक जिसको प्राप्त हो गया है, भगवत तत्व की अनुभूति जिसको हो गई है, उसका क्या लक्षण? क्या वह उत्तम भाषण करने लग जाता है? क्या वह बहुत बड़ा विद्वान हो जाता है? क्या वह और भी कोई उसकी विशेषता? बोले एक ही विशेषता है जो गीता में भगवान कह रहे हैं 6/22 में, यम लब्ध्वा चा परम लाभम, उस भगवत रस की जिसको अनुभूति हो गई, अपर लाभ उसकी दृष्टि में सत्ताहीन हो जाते हैं। अपर किसी वस्तु व्यक्ति पदार्थ का कोई महत्व उसकी दृष्टि में नहीं रहता। यम लब्ध्वा चा परम लाभम अधिकम न मन्यते ततः। यहाँ तक कि महाभागवत के लक्षण जो 11 स्कंद के 2 अध्याय में कहे, त्रिभुवन विभव हेतवेप्य कुंठ स्मृति रजतात्म सुरादभिर्विमृग्यात न चलते भगवत पदार विंदात
लव निमिषार्धमपि यह स वैष्णवाग्र्यः। लव निमिषार्धमपि माने एक क्षण के आधे भाग के समान भी, यानी एक सेकंड जिसको कहते हैं, उतने पल उतने समय के लिए भी उसकी वृत्ति त्रैलोक्य की संपदा उसके समक्ष आ जाए तो भी उसकी वृत्ति को अपनी ओर आकृष्ट नहीं कर सकती। न चलत लव निमिषार्धमपि, श्री ठाकुर जी के ध्यान से उसको विचलित नहीं कर सकती, क्योंकि वह आस्वादन, वह रस उसको प्राप्त हो चुका है। रसगुल्ला का स्वाद जिसको मिल जाता है वह गुड़ खा के मुँह चिपकना नहीं करता। तो लौकिक रसों में फिर उसका कोई प्रयोजन नहीं रहता। यही श्रीमद् सुधानिधिकार कहते हैं, यज्जापः शक्रदेव गोकुलपतेराकर्षक तक्षणाद यत्र प्रेमवतां समस्त पुरुषार्थेषु स्फुरेत्वच्छता यन्नामांकित मंत्र जापन परः प्रीत्या स्वयं माधवः। श्री कृष्णोऽपि तदद्भुतं स्मृत में राधेते वर्णद्वयम्। श्रीमद् सुधानिधिकार कहते हैं, यज्जापः, श्री राधा नाम का कोई जाप, शक्रदेव एक बार भी श्री राधा नाम का उच्चारण कर लेता है, यज्जापः शक्रदेव, तो गोकुलपते आकर्षक तक्षणात्, वाही क्षण गोकुलपते यानी श्याम सुंदर का वह आकर्षक सिद्ध होता है, श्याम सुंदर खिंचे चले जाते हैं। और यत्र प्रेमवताम समस्त पुरुषार्थेषु स्फुरेत तुच्छता, जिस श्री जी के नाम में जिनका प्रेम हो गया, जिनका अनुराग हो गया, समस्त पुरुषार्थों में, त्रिवर्ग की तो चले क्या, चतुर्वर्ग में भी स्फुरेत तुच्छता, अत्यंत तुच्छ उनको चतुर्वर्ग अनुभूत होने लग जाते हैं। चतुर्वर्ग माने धर्म अर्थ काम, ये तो त्रिवर्ग में आते हैं, और चतुर्वर्ग में साक्षात मोक्ष भी वह नहीं चाहते। एकमात्र नाम श्री राधा नाम, और जिसको बड़े प्रेम से श्याम सुंदर भी गाते हैं, यन्नामांकित मंत्र जापन परः प्रीत्या स्वयं माधवः। सबसे मीठा लगता है श्याम सुंदर को श्री जी का नाम, इसलिए श्याम सुंदर भी स्वयं निरंतर श्री जी का नाम उच्चारण करते रहते हैं, प्रीत्या, बड़े प्रेम से। और एक जगह तो आता है, कालिंदी तटकुंज मंदिर गतो योगींद्रवत यत्पद ज्योतिर्ध्यान परः। कालिंदी के तट पे किसी नव कुंज में विराजमान होकर के श्याम सुंदर योगियों की भांति योगींद्रवत ध्यान लगा करके एक आसन से बैठ करके, योगींद्रवत में वति प्रत्यय है, वति प्रत्यय होता है तेन तुल्यम क्रिया चेदवत, ये पाणिनि जी का सूत्र है। जैसे ब्राह्मणेन तुल्यम अधीते ब्राह्मणवत, क्रिया में जब तुल्यता हो तो वहाँ वति प्रत्यय होता है। जैसे ब्राह्मण के समान पढ़ता है तो उसको कहेंगे ब्राह्मणवद अधीते। तो यहाँ श्याम सुंदर भी योगींद्रवत, बड़े बड़े योगी नहीं, योगियों के सम्राट जैसे एकाग्रचित्त होकर के समाधि में अवस्थित हो जाते हैं। ऐसे कालिंदी तटकुंज मंदिर गतो, कालिंदी कलिंद तनया श्री जमुना जी के तट पर निवृत्त निकुंज में योगींद्रवत या ज्योतिर्ध्यान परः सदा जपत्याम प्रेमाश्रुपूर्णो हरि। प्रेम के आंसू नेत्रों से प्रवाहित होते रहते हैं और बड़े प्रेम से राधा राधा जपते रहते हैं। सब नामों में है प्यारा राधा नाम, मोहन मुरली में गाए राधा नाम। सब नामों में है प्यारा राधा नाम, मोहन मुरली में गाए राधा नाम। सब नामों में है प्यारा राधा नाम, मोहन मुरली में गाए राधा नाम।
सब नामों प्यारो प्यारो राधा नाम दोला दोलारो राधा नाम प्यारो प्यारो राधा नाम दोलारो राधा नाम सब नामों में है प्यारा राधा नाम मोहन मुरली में आए राधा नाम राधा गाए राधा ध्याए राधा गाए राधा ध्याए राधा चरण ने शीस नवाए केनापि नागर वरेण पदे निपत्य संप्रार्थितैक परिरम्भ रसोत्सवया। सुधानिधिकार कहते हैं वह नागर शिरोमणि श्याम सुंदर श्री जी के चरणों में पदे निपत्य चरणों में गिर करके और प्रार्थना करते हैं। राधा गाए राधा ध्याए राधा चरणन शीस नवाए राधा ईरटे आटोया मोहन मुरली में गाए राधा नाम सब नामों में है प्यारा राधा नाम मोहन मुरली में गाए राधा नाम सब प्यारो प्यारो राधा नाम दुलारो राधा नाम प्यारो प्यारो राधा नाम दुलारो राधा नाम सब नामों में है प्यारा राधा नाम मोहन मुरली में गाए राधा नाम निरंतर राधा राधा रटते रहते हैं। इसलिए सुधानिधिकार कहते हैं यज्जापः सकृदेव गोकुलपतेराकर्षकस्तक्षणात् और यत्र प्रेमवताम समस्त पुरुषार्थे सुस्फुरेत तुच्छता। इस राधा नाम में रति हो गई प्रेम हो गया तो समस्त पुरुषार्थों में चतुर्वर्ग में उसकी तुच्छ सामान्य बुद्धि हो जाती है। ये चतुर्वर्ग उसको प्रलोभित नहीं कर पाते अपितु श्याम सुंदर भी उससे प्रलोभित होकर के और निरंतर उसके समीप में रहते हैं। व्यास जी ने भी एक पद गाया राधा नाम आधार राधा नाम आधार परम धन राधा नाम आधार राधा नाम आधार परम धन राधा नाम आधार परम धन राधा नाम आधार राधा नाम आधार राधा नाम आधार परम धन राधा नाम आधार जाहि श्याम मुरली में टेरत
जाय श्याम मुरली में टेरत। सुमिरत बारंबार, सुमिरत बारंबार, परम धन राधा नाम आधार। राधा नाम आधार, परम धन राधा नाम आधार। राधा नाम राधा नाम आधार, परम धन राधा नाम आधार। राधा नाम जंत्र मंत्र और वेद तंत्र में, जंत्र मंत्र, जंत्र मंत्र और वेद तंत्र में, सब तार को तार, सब तार, परम धन राधा नाम आधार। परम धन राधा नाम आधार, परम धन राधा नाम आधार। राधा नाम श्री व्यास जी महाराज कहते हैं, इसलिए समस्त सारों का सार, परम गुह्यतम सार समझ करके श्री सुखदेव जी ने भागवत जी में स्पष्ट रूप से राधा नामोच्चारण नहीं किया। किसी न किसी व्याज से, क्योंकि राधा नामोच्चारण के बिना श्रीमद् भागवत संपूर्ण नहीं हो सकती, तो अन्य किसी व्याज से, जैसे कि रासपंचाध्यायी में 10वें स्कंद के 30वें अध्याय में 36वें या 37वां श्लोक, अनया राधितो नूनम भगवान हरिरीश्वरः यन्नो विहाय गोविंद प्रीतो याम अनयदरः। इस श्लोक में बड़े रहस्यमय तरीके से श्री जी का नाम उच्चारण किया। स्पष्ट नाम उच्चारण नहीं किया, क्योंकि कोई बहुमूल्य जो वस्तु होती है ना, अत्यंत सुगोप्य तरीके से रखी जाती है। तो श्री व्यास जी कहते हैं, यहाँ तक कि सुखदेव जी को श्री राधा नाम उच्चारण मात्र से 6 महीने की समाधि लग जाती थी। इसलिए महात्मा ने लिखा, राधा नाम मात्रेण मूर्छा 6.5 मास की भवेत, अतोन्नोच्चारतम स्पष्टम परिचित हितकृत मुनि। इसीलिए श्री सुखदेव जी ने स्पष्ट उच्चारण नहीं किया, क्योंकि समाधि में अवस्थित हो गए तो ये 7 दिनों में राजा को पूरी कथा सुनानी है, या को कल्याण कैसे। तो श्री व्यास जी महाराज कहते हैं, जैसे परम गुह्यतम, परम रहस्यतम जो होता है, जो सार वस्तु होती है, सबके समक्ष प्रकट नहीं की जाती, तो श्री सुखदेव जी ने भी श्री सुख प्रगट कियो नहीं जाते, श्री सुख प्रगट कियो नहीं जाते। जानि सार को सार, जानि परम धन राधा नाम आधार। परम धन राधा नाम आधार, परम धन राधा नाम आधार। राधा नाम आधार, कोटि निरूप धरे नंद नंदन, कोटि निरूप धरे नंद नंदन। ताऊ न पावे पार, ताऊ न परम
धन, राधा नाम आधार परम धन। राधा नाम आधार परम धन, राधा नाम आधार, राधा नाम। व्यास दास अब प्रकट बखानत, व्यास व्यास दास अब प्रकट बखानत। डारी भार में भार, डारी परम धन, राधा नाम आधार परम धन। राधा नाम आधार परम धन, राधा नाम आधार, राधा नाम आधार। राधा राधा राधा, राधा राधा राधा, राधा 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 राधा, राधा राधा राधा। राधा नाम आधार परम धन, राधा नाम आधार। राधा नाम आधार परम धन, राधा नाम आधार, राधा। यज्जापः सकृदेव गोकुलपतेराकर्षकस्तक्षणात्, यत्र प्रेमवतां समस्त पुरुषार्थे स्फुरे तुच्छता। यन्नामांकित मंत्र जापन पर प्रीत्या स्वयं माधवः, श्री कृष्णो तदद्भुतम स्फुरत में राधे ते वर्णद्वयम्। श्री राधा नाम में, श्री ठाकुर जी के नाम में जिनकी अभिरुचि हो जाए तो कहते हैं समस्त पुरुषार्थे स्फुरे तुच्छता। समस्त पुरुषार्थों में, चतुर्वर्ग में उसकी तुच्छता मन जाता ही नहीं है। इसी को प्रेम लक्षणा भक्ति कहा, इसी को नैसर्गिकी रति कहा, इसी को स्वाभाविकी रति कहा। कामाद्युपाधिकृता जो रति है वह सगुणा भक्ति के अंतर्गत आ जाती है, और सगुणा भक्ति से आगे निर्गुणा भक्ति, कामना रहित, वासना रहित, निष्काम निष्कैतवा। तो श्री प्रहलाद जी महाराज भगवान के द्वारा प्रलोभ्यमान होने पर भी, प्रलोभित होने पर भी किसी भी प्रकार की कामना आदि के चक्कर में नहीं फंसे। उनका विशुद्ध नैसर्गिक प्रेम था, जिसका वर्णन श्री कपिल देव जी ने भी किया है। कपिल देव जी ने 29वें अध्याय में जहाँ भक्ति के भेद किए, तृतीय स्कंद के 29वें अध्याय में 7, 8, 9, 10, 11, 12 इन श्लोकों में, तो वहाँ जैसे जैसे कामना आती चली जाती है तो भक्ति की जो गुणवत्ता है ना, जो कृष्णाकर्षणीत च यज्जाप शक्रदेव गोकुलपतेराकर्षक, जो कृष्ण को भी आकर्षणीत, कर्षणीत यानी कृष्ण को भी खींच करके ले आती है, वह शक्ति फिर नहीं रहती। क्योंकि वह कामना, यद्यपि भक्ति तो निर्गुणा ही होती है, लेकिन उपासक की भावना के अनुरूप गुण आदि का आरोप भक्ति में भी कर लिया जाता है। तो वहाँ श्री कपिल देव जी ने 3 भेद किए। भक्ति के 2 भेद, सगुणा और निर्गुणा। सगुणा भक्ति के 3 भेद किए, तामसी, राजसी, सात्विकी।
अविसंधाय यो हिंसाम दम्भम मात्सर्यमेव च। जो दम्भ माने प्रदर्शन की भावना से जो अनुष्ठान करता है भक्ति का, लोग हमको देखें, लोग हमको भक्त समझें, लोग हमारा आदर करें, हमारा सम्मान करें, तो कपिल देव जी कहते हैं अविसंधाय यो हिंसाम दम्भम। दम्भ माने प्रदर्शन, पाखंड, दिखावा। तो वो जो भी श्रवण किया औपचारिकता निर्वहन के लिए, प्रदर्शन के लिए, आदर मान प्रतिष्ठा के लिए, कीर्तन किया दम्भ के लिए, प्रदर्शन के लिए, स्मरणम ध्यान लगा करके बैठे हैं, प्रदर्शन की भावना है। तो जो नवधा भक्ति है 9 प्रकार की, यदि उसमें दम्भ आ गया तो वह तामसी हो गई। हिंसा का तात्पर्य है परपीडनम, अथवा अहिंसा की जो परिभाषा योग दर्शन में भाष्यकार करते हैं, अहिंसा सर्वभूतानाम अनभिद्रोह। जो यम में अहिंसा को बताया महर्षि पतंजलि ने, अहिंसा सत्यास्तेय ब्रह्मचर्य परिग्रह यमाह, ये 5 प्रकार के यम होते हैं। तो इनमें अहिंसा का भाष्य करते हुए भाष्यकार कहते हैं अहिंसा सर्वभूतानाम अनभिद्रोह। किसी भी प्राणी के प्रति द्रोह की भावना का न होना, ये अहिंसा का स्वरूप है। तो किसी के प्रति भी द्रोह की भावना न होना, किसी को भी किसी प्रकार का अनिष्ट करने का मन में भाव न होना, ये अहिंसा है। और इसका अभाव दूसरे का अनिष्ट करना, दूसरे का अपकार करना, ये हिंसा में आ जाता है। ये चित्त की गंदगी, इसी को 4 चरणों में विभक्त किया है शास्त्रज्ञ मनीषियों ने। परापकार चिकीर्षा, इसी को कालुष्य कहते हैं, यानी गंदगी। ईर्ष्या कालुष्य, परापकार चिकीर्षा कालुष्य, अमर्ष कालुष्य। ईर्ष्या कालुष्य माने जलना। अमुक व्यक्ति के पास इतनी प्रतिष्ठा, इतना द्रव्य, इतनी वस्तु प्राप्त हो गई, हमको प्राप्त नहीं हो पाई, तो उसको देख करके एक दाह पैदा होना, ये ईर्ष्या की गंदगी है। अमर्ष का तात्पर्य है मृष तितिक्षायाम धातु है, उससे मर्ष बनता है। और मर्ष के अभाव को अमर्ष कहेंगे, तितिक्षा का अभाव, सहन न कर पाना। परापकार चिकीर्षा, परापकार चिकीर्षा का तात्पर्य अब सहन ना कर पाए तो कहा करें। अब हम भले ही बर्बाद हो जाएं, लेकिन जब बर्बाद करके छोड़ेंगे। दूसरे के अपकार, दूसरे का अनिष्ट करने की मन में इच्छा, हमारा भले ही विनाश है जाए, लेकिन हमसे पहले हम जाको विनाश करके छोड़ेंगे। प्रसिद्ध वह दृष्टांत है, एक बामन देवता को बेचारो निर्धन हो, समुद्र के किनारे जाके तपस्या करी शिव जी की। शिव जी ने खुश है कि शंख दे दियो कि ले तो को जो आवश्यकता हो या शंख बजाय दो करे तो को वह वस्तु प्राप्त है जाएगी। लेकिन सावधान, वह वस्तु तो को एक मिलेगी, तेरे पड़ोसी को दुगनी मिलेगी। तो बेचारो घबराए गए, तो चक्कर में पड़ गए। अभावों का जीवन जी रहा है, घर में खाने पीने के लिए कुछ नहीं है, शंख ला करके रख दिया पूजा में, लेकिन शंख का प्रयोग नहीं करता है। पत्नी ने कहा जी जा एक आध बार बजाए दो तो न कछु प्राप्त है जाएगा। बोले अरे नहीं, तू ना जाने, पड़ोसी को दुगना मिल जाएगा। अपने दुख से दुखी नहीं, दूसरे के सुख से दुखी। कालांतर में वह कहीं चला गया तो पत्नी ने सोचा या शंख को मैं ही प्रयोग कर लूँ। शंख बजायो, ये भगवान मेरा बढ़िया घर बन जाए, तो घर बन गया, लेकिन पड़ोसी के 2 मंजिला हो गया। और हमारे यहाँ अमुक वस्तु
जो जो उसने चाहा वह वस्तु उसको प्राप्त हो गई, पड़ोसी के यहाँ दुगनी हो गई। अब कालांतर में वह देवता लौट के आए, उन्होंने देखा अरे पड़ोसी का इतना उन्नत भवन, तो आई गई परापकार चिकीर्षा। परापकार माने दूसरे का अपकार माने अनिष्ट, चिकीर्षा माने करने की इच्छा। अरे राम राम जाने मेरी पत्नी ने तो नाश कर डालो, बताओ ये पड़ोसी को या काम है कि मैं ना कर सकता हूँ, लेकिन चलो अभी तो मेरे हाथ में है। शंख देवता की प्रार्थना की, शंख देवता से कि हे शंख देवता कृपा करो मेरे घर के आगे एक बहुत बड़ा कुआं खुद जाए। तो पड़ोसी के घर के आगे दो अपने आप खुदेंगे। वाके बाद बोले हे शंख देवता मेरी एक आंख फूट जाए, तो बाकी एक फूटी और पड़ोसी की दोनों अपने आप फूटेंगे। शिव जी को वह शंख लुप्त करना पड़ो कि हे भगवान ये तो दुरुपयोग करेगो या शंख को। तो ऐसी भावना परापकार, मेरो नाश भले ही है जाए लेकिन पड़ोसी को भी नाश होना चाहिए, ये परापकार चिकीर्षा है। तो ये कालुष्य चित्त में आ जाते हैं तो भक्ति तामसी हो जाती है। तामसी भक्ति के 27 वेद, राजसी के 27, सात्विकी के 27, आगे चल कर के प्रभु निर्गुणा। तो वह निर्गुणा भक्ति जिसमें किसी प्रकार की कामना वासना की गंध नहीं है, सहज प्रीति सहज प्रेम ठाकुर के प्रति, उनके नाम के प्रति, उनके धाम के प्रति, उनके चरित्रों के प्रति, उनकी लीलाओं के प्रति, उनके जनों के प्रति सहज एक अनुराग, सहज आत्मीय संबंध जैसा हमारा अपने घर परिवार में होता है, अपने माता पिता के प्रति, अपने बच्चों के प्रति, अपनी पत्नी के प्रति, अपने भाई बंधुओं के प्रति जैसा सहज अनुराग होता है, ऐसा सहज अनुराग ठाकुर जी में उनके परकरों में हो जाए, किसी भी प्रकार की कामना वासना से रहित। तो वह निर्गुणा प्रेम लक्षणा भक्ति वही श्री प्रहलाद जी को प्राप्त थी, और वही श्री नामदेव जी की भक्ति थी। इसीलिए प्रथम पंक्ति में नामदेव प्रतिज्ञा निर्वही ज्यों त्रेता नरहरिदास की, जैसे श्री प्रहलाद जी की रहनी ऐसे ही श्री नामदेव जी की रहनी, और उन्होंने अपनी इस रहनी को आजन्म निर्वहन किया। इसलिए श्री नाभा गोस्वामी जी ने यहाँ नामदेव जी को श्री प्रहलाद जी की तुलना प्रदान की। अभी चर्चा चलेगी, समय हो गया है, कीर्तन कर लें।